अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में सबक नंबर 6 कुव्वत नुमा में हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 28 सीख चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 29 हल करना सीखेंगे, जो कि कुव्वत नुमा के उसूल पर मबनी है। तो हम आज कुव्वत नुमा का अगला उसूल सीखेंगे, जो कि है दो आदाद के ज़र्ब और तकसीम की कुव्वत का उसूल। अब इसके लिए आप एक मिसाल पर ज़रा गौर करेंगे। यहाँ पर मिसाल में आपको दिया है 2 ज़र्ब 3 और कॉस के बाद कुव्वत लगी है 4। तो हमको इस अदद को 4 मरतबा लिखना है, यानी 2 ज़र्ब 3 को आपने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि 2 ज़र्ब 3 के बाद जो भी कॉस के बाहर कुव्वत दी जाती है, हमको नीचे वाला जो भी अंदर अदद रहता है उसको उतनी मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखना है। तो हम 2 ज़र्ब 3 को कितनी मरतबा लिखेंगे? 4 मरतबा। 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब 2 ज़र्ब 3। अब हम क्या करेंगे, जो 2 अदद है उसको बाजू में लेकर आएंगे। ये एक बार है, 2 बार, 2 3 और ये 4। तो हमने इसको एक साथ लिख लिए और 3 को भी एक साथ लिख लिए। तो यहाँ पर 2 कितनी मरतबा आ रहा है? 4 मरतबा। तो अगर इसको हमको कुव्वत की सूरत में लिखना है तो हम किस तरह लिखेंगे? 2 की कुव्वत 4 और 3 भी कितनी मरतबा आ रहा है? 4 मरतबा। तो इसको भी हम लिखेंगे 3 की कुव्वत 4। इसका मतलब 2 ज़र्ब 3 और कॉस के बाहर उसकी कुव्वत दी गई है 4। तो उसको हल करने पर हमारा जवाब क्या आता है कि 2 के ऊपर भी कुव्वत 4 आई और 3 के ऊपर भी कुव्वत 4 आई। तो इससे हम कुव्वत नुमा का ये उसूल अक्स करते हैं कि मान लो ए और बी गैर सिफर नातिक अदाद हो, यानी ए और बी सिफर ना हो और m जो है वो सही अदद हो। तो हम ये उसूल अक्स करते हैं कि ए ज़र्ब बी की कुव्वत अगर m दी गई है कॉस के बाहर, तो कॉस खुलने पर वो कुव्वत जो है वो दोनों अदद पर लिखी जाती है, यानी ए की कुव्वत m और बी की कुव्वत भी m। ठीक है, ये तो कुव्वत नुमा की ज़र्ब वाला उसूल है। अब हम एक तकसीम वाली मिसाल भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिए मिसाल में 4/5 की कुव्वत 3। अब 4/5 की कुव्वत 3 का मतलब होता है 4/5 को हम कितनी मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे? 3 मरतबा। तो हम लिखेंगे 4/5 ज़र्ब 4/5 ज़र्ब 4/5। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले शुमार कुनिंदा वाले अदद है उनको हम एक साथ ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे और नीचे नसब नुमा वाले को एक साथ ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 कितनी मरतबा आ रहा है? 3 मरतबा। तो हम अगर इसको कुव्वत नुमा की सूरत में लिखना चाहे तो लिखेंगे 4 की कुव्वत 3 और 5 कितनी मरतबा आ रहा है? 3 मरतबा। तो इसको भी हम लिखेंगे 5 की कुव्वत 3। इसका मतलब 4/5 की कुव्वत 3 कॉस के बाहर जो कुव्वत लिखी गई है, जब कॉस खुला तो वो कुव्वत आपने देखे हल करने पर दोनों पर आई। तो इससे कुव्वत नुमा का हमारा ये उसूल अख्ज़ हुआ कि अगर कोई भी 2 अदद बटे में दिए गए, यानी तकसीम में हो रहे हों अलग अलग और उनके बाहर कॉस के बाहर कुव्वत दी गई हो, तो कॉस खुलने पर वो कुव्वत दोनों पर लिखी जाती है, यानी ए की कुव्वत m बटे बी की कुव्वत m। अब हम कुव्वत नुमा का अगला उसूल सीखेंगे, कुव्वत नुमा वाले अदद की कुव्वत। यानी अगर आपको कोई अदद, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 की कुव्वत 3 दी गई और उसकी कुव्वत 4 दी गई है कॉस के बाहर, तो इसे कुव्वत की कुव्वत पड़ती है, यानी इसको पढ़ेंगे 2 की कुव्वत 3 की कुव्वत 4। अब अगर हम इसको कॉस खोलेंगे तो यानी ये पूरा अदद है और उसकी कुव्वत 4 दी गई है, तो उसको हम कितनी मरतबा लिखेंगे ज़र्ब की सूरत में? 4 मरतबा। तो इसलिए 2 का जो मकब है उसकी कुव्वत 4, तो 2 के मकब को हम कितनी मरतबा लिखे? 4 मरतबा। अब आपने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि जब एक जैसे कायदों की ज़र्ब होती है तो उनकी कुव्वतों की क्या होती है? जमा होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखकर इसकी कुव्वतों को क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। अब आपने जमा का उसूल भी सीखे हैं कि अगर कोई भी एक जैसा अदद जितनी मरतबा जमा होता है तो जमा करने की बजाय हम उसको उस अदद से ज़र्ब करते हैं। जैसे 3 कितनी मरतबा जमा हो रहा है? 4 मरतबा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जमा करने की बजाय कि 2 की कुव्वत 3 ज़र्ब 4, तो उससे भी हमारा वही आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमने देखा कि जब किसी अदद की कुव्वत दी जाती है तो उसका आंसर क्या आता है? इनकी कुव्वतों का हासिल ज़र्ब। तो इससे कुव्वत नुमा का ये उसूल अक्स हुआ
कि अगर ए गैर सिफर नातिक अदद है और एम और एन यानी जो ये कुव्वतें दी गई है सही अदद हो, तो हम ये उसूल अक्स करते हैं कि कॉस खुलने के बाद इन दो जो कुव्वतें उनकी हासिले ज़र्ब होता है। यानी ए की कुव्वत एम की कुव्वत एन दी गई है तो कॉस खुलेगा तो एम और एन क्या हो जाएंगे, ये दोनों कुव्वतें ज़र्ब हो जाएगी। तो ज़र्ब करने पे क्या आया, एम इंटू एन। अब हम कुव्वत नुमा का अगला उसूल देखेंगे जिस पर मबनी हमें मश्की सेट 29 करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे ए की कुव्वत नफ़ी एम दी गई है। अब हम क्या करेंगे, ए की कुव्वत नफ़ी एम लिखकर इसको एक से ज़र्ब करेंगे। क्यों, ज़र्ब करने पर हमारा एक से ज़र्ब करने पर ही आंसर आएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक से ज़र्ब किए। अब हम एक को हटा देंगे और एक की जगह पे क्या लिख देंगे, ए की कुव्वत एम बटे ए की कुव्वत एम, क्योंकि इसको काटने पर हमारा आंसर एक ही आने वाला है, इसलिए हमने इसके बजाय ये लिखे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि कभी भी जब एक जैसे अददों की ज़र्ब होती रहती है तो ऊपर शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से और नसबनुमा की नसबनुमा से ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों की ज़र्ब करेंगे और इसके नीचे कुछ नहीं यानी एक है, तो ए की कुव्वत एम को नीचे एक से ज़र्ब करेंगे। तो ये हो जाएगा ए की कुव्वत माइनस एम ज़र्ब ए की कुव्वत एम और ये बटे में आएगा ए की कुव्वत एम। अब आप यहाँ देखेंगे कि एक जैसे जब कायदों की ज़र्ब होती है तो कुव्वतों को हम क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। हमने उसूल पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए लिखकर इन कुव्वतों को क्या कर देंगे, जमा लिख कर देंगे, माइनस एम प्लस एम, और बटे वाला अदद वैसे ही लिखेंगे। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो एम में से एम गया तो क्या बचा, ज़ीरो, यानी इसकी कुव्वत आई ए की कुव्वत ज़ीरो और बटे में आया ए की कुव्वत एम। अब ए की कुव्वत ज़ीरो को हम एक लिख सकते हैं, ये भी हमने उसूल सीख चुके हैं। तो ए की कुव्वत ज़ीरो को हमने लिखे एक और बटे में ए की कुव्वत क्या आई, एम। तो आपने देखा कि ए की कुव्वत माइनस एम को जब हम हल करते हैं तो उसका आंसर आया एक बटे ए की कुव्वत प्लस एम। तो ये कुव्वत नुमा का एक उसूल है। क्या है कि अगर तो कुव्वत नुमा का हमारा ये उसूल ये है अगला कि अगर किसी भी अदद की कुव्वत मनफी हो तो अगर हम उसका ज़रबी माकूस लिख दे तो उसकी कुव्वत क्या हो जाती है, मज़बत हो जाती है। अब जैसे इसके नीचे कुछ नहीं यानी बटे में एक है, तो जब हम इसका ज़रबी माकूस लिखेंगे, ज़रबी माकूस में हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा को नसबनुमा, नसबनुमा को शुमार कुनिंदा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक को ऊपर लिख दिए और एक को नीचे लिख दिए, तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अगर मान लो ये प्लस है तो भी ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगी, माइनस। तो आपको याद रखना है कुव्वत नुमा का ये उसूल कि जब भी किसी अदद की कुव्वत नफ़ी में या जमा में दी गई हो, जब हम उसका ज़रबी माकूस लिखते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती, माइनस की कुव्वत बन जाएगी प्लस और प्लस वाली कुव्वत बन जाएगी माइनस। अब इसी चीज़ को हम अगर अलग अलग अदद लेकर करें तो जैसे यहाँ पर एक अदद था, अब हम इसको दो लेते हैं, ए बटे बी, और इसकी कुव्वत दी गई है माइनस में। तो अगर हम इसका ज़रबी माकूस लिख दें यानी बी ऊपर चला जाए और ए नीचे, तो इसकी कुव्वत क्या बन जाएगी, प्लस। तो ये भी कुव्वत नुमा का एक उसूल है, आपको इसको याद रखना है। कुव्वत नुमा के हमने अब तक के पिछले लेक्चर में बहुत सारे उसूल देखे, एक बार हम उस पर नज़रसानी कर लेते हैं ताकि हमको याद हो जाए, क्योंकि मश्की सेट 29 में कुव्वत नुमा के सारे उसूल ख़त्म हो जाएंगे और उसके आगे हमको कुव्वत नुमा के उसूल नहीं है, इसलिए हम एक बार कुव्वत नुमा के उसूलों का इआदा करें। ए और बी गैर सिफर नातिक अदद हो और एम और एन सही आदाद हो, तो हमने कुव्वत नुमा का पहला उसूल देखे थे कि जब एक जैसे कायदों की ज़र्ब होती है तो कुव्वतों की क्या हो जाती है, जमा। फिर इसी तरह अगर एक जैसे कायदों की तकसीम होती है तो कुव्वतों की क्या हो जाती है, नफ़ी। फिर तीसरा उसूल था कि अगर किसी अदद की कुव्वत सिफर हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1। चौथा उसूल हमने अभी सीखे इस लेक्चर में कि अगर किसी अदद की कुव्वत माइनस में हो तो हम उसका ज़रबी माकूस लिख दे तो उसकी कुव्वत क्या हो जाती है, बदल जाती है, प्लस हो जाती है। इसी तरह अगर किसी अदद की कुव्वत प्लस है और हम उसका ज़रबी माकूस लिखे तो उसकी कुव्वत क्या हो जाती है, माइनस। ये चौथा उसूल है। फिर पांचवा उसूल हमने बटे वाला देखे थे कि अगर ए बटे बी की कुव्वत माइनस है तो हम इसका ज़रबी माकूस लिख देंगे तो इसकी कुव्वत क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बी को ऊपर लिख दिया और ए को, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर छठा उसूल हमने आज ही सीखे है कि ए और बी अगर दो अलग अलग अददों की
ज़र्ब होती हो और कॉस के बाद कुव्वत दी जाए तो कॉस खुलने पर वो कुव्वत दोनों पर लिखी जाती है। इसी तरह ए और बी अगर दो अलग अदद हो और उनकी तकसीम होती हो तो कॉस के बाहर जो कुव्वत होती है कॉस खुलने पर वो कुव्वत दोनों पर लिखी जाती है। फिर 8वां उसूल है कि अगर ए की कुव्वत एम की कुव्वत एन दी जाए यानी कुव्वतों की कुव्वत दी जाए तो ये दोनों कुव्वतों की क्या होती है, ज़र्ब होती है। अब इस पर मबनी हमारी मश्की सेट 29 है जो अब हम हल करना सीखेंगे। मश्की सवालात 29 का हमारा पहला सवाल है मुख्तसर कीजिए। तो उसमें बहुत सारे सवाल है, हम यहाँ पर 3 सवाल हल करना सीखेंगे, बाकी सवालात उसी तरह हल करना है। जैसे यहाँ पर है 15/12 की कुव्वत 3 की कुव्वत 4। तो ये कुव्वतों की कुव्वत दी गई है तो यहाँ पर हमको ये उसूल इस्तेमाल करना है, ए की कुव्वत एम की कुव्वत एन। तो इसका आंसर क्या आता है, ए की कुव्वत इन दोनों कुव्वतों का क्या आएगा, हासिले ज़र्ब। तो यहाँ पर अब हम अपना सवाल लिख देंगे। यहाँ पर एक अदद था, यहाँ हमारा बटे वाला अदद है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वैसे ही लिखेंगे सवाल। अब इसकी कुव्वत हम लिखेंगे 3, यहाँ पर थी यहाँ, और कॉस के बाहर क्या था 4। तो अब हम जब कॉस खोलेंगे बाहर वाला, अंदर वाला कॉस रहने देंगे क्योंकि ये बटे वाला अदद था, तो ये बाहर वाले कॉस खुलने पर ये दोनों कुव्वतों की क्या हो जाएगी, ज़र्ब हो जाएगी। अब हम इसको ज़र्ब कर देंगे। 15/12 की कुव्वत 3 का पारा 4 तक पढ़ेंगे, 3 चौक 12। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह सवाल नंबर 2 भी है। यहाँ पर 3 की कुव्वत 4 की कुव्वत नफ़ी 2 दी गई है। तो हम सबसे पहले अपना ये उसूल लिखेंगे, ए की कुव्वत एम की कुव्वत एन बराबर ए की कुव्वत एम ज़र्ब एन। अब यहाँ पर इसके नीचे अपना सवाल उतार लेंगे, 3 की कुव्वत 4 की कुव्वत नफ़ी 2। कभी भी जो कायदा उसको बड़ा लिखे और कुव्वत जो है वो छोटी लिखे तो सही माना जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और इन दोनों कुव्वतों को क्या कर देंगे, ज़र्ब। तो ज़र्ब करेंगे तो अगर कोई कुव्वत माइनस में है तो हमने माइनस वाले अददों की ज़र्ब सीख चुके हैं। 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़े, 4 दूनी 8, और ये माइनस प्लस ज़र्ब होगी तो माइनस प्लस माइनस। तो ये हमारा आंसर। अब इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे, 1/7 की कुव्वत नफ़ी 3 की कुव्वत 4। तो यहाँ पर भी हमारा वही उसूल इस्तेमाल होगा, ए की कुव्वत एम की कुव्वत एन बराबर ए की कुव्वत एम ज़र्ब एन। बार बार उसूल लिखने से हमको उसूल याद हो जाते इसलिए हम लिखेंगे, अगर आप उसूल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हमारा सवाल है 1/7 की कुव्वत नफ़ी 3 की कुव्वत 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह 1/7 और ये दोनों कुव्वतों को ज़र्ब कर देंगे, -3 × 4। अब -3 और 4 को ज़र्ब करने पर कितना जवाब आया, 3 चौक 12, और माइनस और प्लस ज़र्ब करेंगे तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस। तो ये हमारा आंसर। अब बाकी के सवालात भी आप इसी तरह हल कर सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे इस मश्क का। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल आदात को मस्बत कुव्वत का इस्तेमाल करके लिखिए। आप देखेंगे कि इनमें जितने सवाल आते सबकी कुव्वत किस में दी गई है, माइनस में यानी मनफी में। इसको हमको मस्बत बनाना यानी अलामत चेंज करनी है। तो हमने कुव्वत नुमा का उसूल सीख चुके हैं। सबसे पहले हम उसूल लिखेंगे, A/B की कुव्वत -m। तो ये मस्बत कब हो जाती है, जब इसका ज़र्बी माकूस लिखते हैं यानी B/A की कुव्वत +m। तो यहाँ पर हम अपना सवाल उतारेंगे, 2/7 की कुव्वत -2, तो ये प्लस हो जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, और ये बन जाएगा प्लस। तो इस तरह से हम ज़र्बी माकूस लिखेंगे तो कुव्वत की अलामत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये हमारा आंसर। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे, 1/6 की कुव्वत है -3। तो यहाँ पर भी हमको पहले उसूल लिखना है, A/B की कुव्वत -m बराबर B/A की कुव्वत +m। ये उसूल लिखने के बाद हम इसके नीचे अपना सवाल उतार लेंगे, 1/6 की कुव्वत -3। अब हम क्या करेंगे, इसका ज़र्बी माकूस लिखेंगे। तो 1/6 का ज़र्बी माकूस क्या होगा, 6/1 की कुव्वत। अब ये कुव्वत बदल जाएगी, -3 क्या बन जाएगा,
+3। अब 6/1 का मतलब होता है 6 को 1 से तकसीम करेंगे तो 6 ही आने वाला है, तो इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे। 6 की कुव्वत क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब चौथे सवाल में है y की कुव्वत -4, तो इसमें भी हमको वही अपना जो उसूल है इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हम ये वाला उसूल लिखेंगे, a की कुव्वत -m बराबर 1/a की कुव्वत +m, क्योंकि यहाँ पर एक ही अदद था इसलिए हमने वो एक अदद वाला उसूल इस्तेमाल किए। अब इसके नीचे अपना सवाल y की कुव्वत -4, तो इसको हम इसका ज़रबी माकूस लिखेंगे, यानी इसके नीचे 1 है तो उसको ऊपर लिख देंगे और y नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? +4। तो इस तरह से हम कुव्वत नुमा पर मबनी जितनी हमारी मिसालें हमने हल करना सीख चुके हैं। इंशाल्लाह आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो बचे हुए सवाल आते हैं वो आप हल कर लीजिए। शुक्रिया।